करेंगे कोरोना के कहर को लेकर। बिहार में कोरोना का आंकड़ा फिर से बढ़ा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 6,286 नए मरीज मिले हैं, जबकि इन 24 घंटों में रिकॉर्ड कोरोना टेस्ट किया गया। 1,35,000 कोरोना सैंपल की जांच हुई है। सबसे ज्यादा केस पटना में मिले हैं। 24 घंटे में राजधानी में 924 नए केस मिले, गोपालगंज में 424, पूर्णिया में 360 केस मिले हैं। इसके अलावा बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 200 से ज्यादा कोरोना के नए केस हैं। इनमें बेगूसराय में 273, पूर्वी चंपारण में 266, सुपौल में 265 है, नवादा में 232, अररिया में 218, समस्तीपुर में 217, नालंदा में 211 और साथ ही सबसे कम केस जहानाबाद में मिले हैं। 24 घंटे के अंदर जहानाबाद में 27 नए केस मिले। आपको बता दें कि अब तक 5,95,377 कोरोना संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल सूबे में 64,698 कोरोना के मामले एक्टिव है। वहीं कोरोना संक्रमित का जो रिकवरी रेट है 89.65% है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, पहले हम देख रहे थे लॉकडाउन का सीधा असर दिखाई दे रहा था, कोरोना मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली। एकदम से कोरोना के मरीजों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। ताजा अपडेट क्या है? देखिए, ये जो इजाफा है उसकी वजह साफ है कि जो सैंपलों की जो टेस्टिंग की गई है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। वो अन्य दिनों के मुकाबले जो पिछले 24 घंटे में जो जांच हुए हैं वो तकरीबन मानकर चलिए 1.5 लाख के आसपास है। इसीलिए कुछ आंकड़े जरूर बढ़ गए हैं। हालांकि इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो आंकड़ा है इसलिए अधिक आए हैं क्योंकि सैंपलों की ज़्यादा जांच हुई है। वैसे भी एक माना जा रहा था कि हम लोग पहले से भी कहते रहे हैं कि जो ये आंकड़े हैं वो जांच किए गए के हिसाब से उसके अनुपात में निकाले गए। पॉजिटिव जो आते हैं पॉजिटिव मामले उसके हैं। वैसे बहुत सारे ऐसी आबादी है जिसकी जांच नहीं होती, ग्रामीण इलाकों में जांच नहीं होती, लेकिन वहाँ भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित लोग रहते हैं। तो एक मान के चलना चाहिए कि जो संक्रमण है वो कह लीजिए कि हर स्तर पर पहुँच चुका है, गाँव मोहल्ले टोले में पहुँच चुका है। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यह है कि अब किसी भी तरीके से लोगों को इलाज हो जाए और जो वैक्सीनेशन हो जाए। लेकिन सबसे अहम जो बात यह है कि जो कह लीजिए कि जो संख्या है, जिस अनुपात में पिछले सप्ताह पॉजिटिव रेट आ रहे थे वो आंकड़े नहीं है। रिकवरी रेट है जो बिहार का तकरीबन देखा जाए तो 85-90 के पास है, वो बढ़ता गया है। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत है बस यह कि लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन करें, लोग ज़रूरत के हिसाब से घर से बाहर निकले। चूँकि जो हॉस्पिटल है वो पूरे तरीके से फुल है, वहाँ पे जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। एक तरीके से देखा जाए तो राज्य सरकार को एक बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से इस महामारी से निपटा जाए, जिसमें कहीं न कहीं वो फेल होते हुए या फिर कह लीजिए कि जिस तरीके की महामारी थी उस तरीके का इंतजाम न हो सका था। तो कह लीजिए कि अभी भी हालत बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन सुधरता हुआ स्थिरता की ओर जरूर देखा जा रहा है। अब ऐसे में जो लोग हैं वो कितने कह लीजिए सजग हैं, जागरूक हैं कि वो घर से न निकले। क्योंकि हुआ था क्या कि पिछले एक सप्ताह के अंदर है कि कोरोना जो कह लीजिए कि जो मरीजों की जो संख्या है वो तेजी से घट रहे थे, लेकिन आज जब अचानक बढ़ा है नवजीत, लेकिन पटना में एक बार फिर से जो सबसे ज्यादा केसेस निकलकर सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। दरअसल देखिए, लॉकडाउन 25 तारीख तक है, लेकिन उससे पहले प्रशासन, सरकार क्या फैसला लेती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर से ये जो बढ़ता आंकड़ा है वो थोड़ी परेशानी इसलिए भी खड़ी कर रहा है क्योंकि इसके बाद ब्लैक फंगस जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये जो आंकड़े हैं थोड़े से जरूर घट गए हैं, बढ़ गए हैं, अभी बढ़ते घटते रहेंगे। अभी बीमारी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए लिहाजा लोगों को कह लीजिए सचेत रहने की जरूरत है। राजधानी पटना की बात कीजिएगा, पटना जिला की बात कीजिएगा तो बिहार का सबसे बड़ा कह लीजिए कि मार झेलने वाला जिला है पटना शहर है, जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक संख्या में जो लोग हैं वो संक्रमित हैं। वजह भी साफ है, क्योंकि इस जिले के पटना शहर की आबादी है वो काफ़ी अधिक है, अन्य जिलों के मुकाबले सबसे बड़ा जिला माना जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे असर ज़्यादा दिख रहा है और आने वाले दिनों में लोगों को थोड़े से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने जैसा बताया कि 25 तारीख तक का लॉकडाउन है, ऐसे में यदि लोग
घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो निश्चित तौर पे मानना चाहिए कि जो संक्रमण है उसका दर है वो घटे, कह लीजिए कि संक्रमण है वो घटेगा और थोड़े से कह लीजिए कि अभी घरों में रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अभी बाहर सब कुछ खत्म हो गया है। देखिए, एक होता क्या है कि पूरे बिहार में एक माहौल बन गया है, वो डर के माहौल से लोग बाहर निकल चुके हैं। अब लोगों को लग रहा है कि बीमारी है वो खत्म होती जा रही है, हो गई है। तो ऐसी बात नहीं है, अभी घर में रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल नवजीत, और देखिए बड़ी चुनौती यही है, बिल्कुल सीधे तौर पर बड़ी चुनौती यही है कि आप किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हैं और कोरोना को मात देते हैं। फिलहाल के लिए नवजीत आपका शुक्रिया तमाम